हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, उसका नाम है बीकाजी फूड्स का आईपीओ। वैसे तो आप सभी लोगों ने बीकाजी फूड्स का नाम सुन ही रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास इंट्रोडक्शन की जरूरत है। स्पेशली जो राजस्थान से हैं, बीकानेर से हैं, उनको तो मुझे नहीं लगता कि इसके कोई इंट्रोडक्शन की भी जरूरत है। आप सभी लोगों ने लगभग भुजिया इसके खा ही रखे होंगे। और अभी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी भुजिया काफी फेमस है। और अभी देखा जाए तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन जी है। तो अभी इसकी एड्स वगैरह भी हम काफी बार देखते होंगे। और दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन जो है बीकानेर से हैं, राजस्थान से हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में से किन किन लोगों ने बीकाजी के भुजिया खा रखे हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं बीकाजी के बारे में, फिर भी इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे बीकाजी के आईपीओ का कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल जाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों अगर इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 80 रुपए पर शेयर, मतलब 80 रुपीज पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। और कल की तारीख में इसका प्राइस बैंड आया था, तब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 75 रुपीज पर शेयर बता रहा था। तो आज की तारीख में बढ़ गया है। तो 50 शेयर का ये लॉट है, 80 इंटू 50 करते हैं तो 4000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 26 से 27% जैसा आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अप्लाई करने जैसा है, सेफ है, क्योंकि 20% से ऊपर है आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और देखिए दोस्तों अभी बहुत सारे आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं, तो क्या कि डिमांड इधर उधर बढ़ती रहती है, तो डेली ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट होता है ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर, तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। वैसे तो सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी क्या काम करती है, पर फिर भी इसके और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेन जो सबसे इसका की प्रोडक्ट है वो है भुजिया। बीकानेरी भुजिया इसका की प्रोडक्ट है, और इसी से ही इस कंपनी की तरक्की हुई है, और बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बाद से ही आए हैं। तो दोस्तों अगर बीकाजी के बारे में बात करें तो बीकाजी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है इंडिया के अंदर, मतलब जो टॉप एफएमसीजी कंपनीज है उसके अंदर इसका नंबर आता है। और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है भुजिया, और उसके अलावा ये टोटल 6 टाइप के प्रोडक्ट्स ये सेल करती है। तो उसके अंदर सबसे पहला तो है भुजिया, सेकंड नंबर पर ले तो नमकीन, और थर्ड नंबर पर ले तो पापड़, और फोर्थ नंबर पर ले तो जो पैकेज स्वीट्स होती है, मतलब सोन पापड़ी जैसे हैं, रसगुल्ला वगैरह जो इसके पैकिंग स्वीट्स आते हैं। तो ये चारों जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, और सबसे ज्यादा इसकी नमकीन और भुजिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर उसके अलावा वेस्टर्न स्नैक्स है, जैसे चिप्स वगैरह है, फ्रोजन फूड्स हैं, तो ऐसे काफी सारी ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। मठरी वगैरह है, कुकीज हैं, तो काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। और अभी मिला के अभी देखें आज की तारीख में 300 प्रोडक्ट्स के आसपास ये मैन्युफैक्चर करती है आज की तारीख में। तो देखा जाए तो इसके प्रोडक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा वेराइटी है, मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और उसके अलावा ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है भुजिया का, 29,380 टन ये मैन्युफैक्चर करता है पर ईयर। और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पापड़ का, 9,000 टन पापड़ ये मैन्युफैक्चर करता है हर साल। और दोस्तों बीकानेरी भुजिया की अगर खास बात की बात करें तो इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। उसके अंदर 4 तो अकेले बीकानेर के अंदर है। 4 अकेले बीकानेर के अंदर होने का कारण ये है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो भुजिया बनाती है, जो भुजिया एकदम कड़क टाइप का बनता है, और उधर की जो दाल होती है जिससे ये भुजिया बनाते हैं, तो वो क्या है कि बीकानेर के अंदर ही मतलब सही से बन पाता है। जो टेस्ट आता है वो बीकानेर का ये अच्छा आता है, मतलब जो हवा पानी बीकानेर का है वहीं से ये पूरा स्वाद वगैरह बनता है। एक बार बीकाजी ने शायद फैक्ट्री लगाई भी थी कहीं और, पर वहां पर बीकाजी भुजिया का इतना बढ़िया स्वाद नहीं आया। पर उसके बाद क्या है कि वापस उन्होंने जो बीकाजी भुजिया है अपने वापस बीकानेर में मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। तो ये सबसे खास बात है। और ये इसके जो पैकेट आते हैं उसके पीछे भी ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। और दोस्तों अगर आपको समझ में आया है कि कंपनी काम क्या करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुई इस कंपनी की बात। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स वगैरह भी देख लेते हैं। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों ऐसा बहुत बार सवाल आता है कि जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स भी कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस लेते हैं। तो किसी में पर मंथ ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, तो किसी में डिलीवरी ट्रेड पर तो जीरो ब्रोकरेज होता है, पर इंट्राडे ट्रेड पर ब्रोकरेज चार्ज करते हैं।
तो मुझे पिछले काफी टाइम से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या रियलिटी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वाकई में जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता हो। जी हां, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है। इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है शून्य। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इनके सारे चार्जेस जीरो हैं। ये जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं डिलीवरी पर, इंट्राडे पर, ऑन BSE, NSE, MCX, NCDEX, मतलब सारे डिलीवरी FNO कमोडिटीज के ट्रेड्स विथ नो ब्रोकरेज। इसके साथ AMC, अकाउंट ओपनिंग और क्लियरिंग फीस भी जीरो है। जीरो ब्रोकरेज के साथ आप स्टॉक्स के अलावा बॉन्ड्स, ETF, IPO और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शून्य बहुत सारे एडवांस टूल्स ऑफर करता है जो बिगिनर से लेकर एडवांस ट्रेडर यूज कर सकते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, 100+ इंडिकेटर्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, स्क्रीनर्स, एनालिटिक्स टूल्स, ऐसे कई फीचर्स ये ऑफर करते हैं। इसका प्लेटफॉर्म मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी ही शून्य के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा के अपनी ब्रोकरेज बचाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखें तो इसके जो एसेट्स हैं 2019 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़ रहे हैं। इसका रेवेन्यू अगर देखें तो 2019 से लेकर 2022 तक लगातार बढ़ा है। फिर दोस्तों अगर इसका प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट 2019 से लेकर 2021 तक तो लगातार बढ़ा है, पर 2021 से 2022 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो घटा है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। वो क्यों पड़ा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों तेल के दाम भी बढ़े थे, बेसन वगैरह जो इसका रॉ मटेरियल है उसके दाम बढ़े थे, और उसके बजाय अगर इसका प्राइस देखें, बीकाजी भुजिया का जो पैकिंग का प्राइस है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। इस कारण क्या है कि हो सकता है इसके प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा हो। तो दोस्तों प्रॉफिट अगर 2021 के अंदर देखें तो 90 करोड़ रुपए के आसपास था, और 2022 के अंदर देखें तो 76 मतलब 76 करोड़ रुपए के आसपास था। और वहीं रेवेन्यू 2021 के अंदर देखें तो 1322 करोड़ रुपए का, और 2022 के अंदर देखें तो 1621 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू बढ़ा है पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से घटे हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है जो ये बिजनेस है FMCG वाला बिजनेस, ये काफी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। यहां पर अगर प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है तो क्या है कि प्रोडक्ट की सेल पर इफेक्ट पड़ सकता है। 35 ग्राम कर देंगे, 30 ग्राम कर देंगे। और हालांकि बीकाजी के पास क्या है कि इसका स्पेशल भुजिया है, इस कारण क्या है कि ये अपनी जीत के अंदर है। और बाकी अगर दूसरे प्रोडक्ट्स देखे जाएं तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलता होगा इसको। और बाकी दोस्तों इसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी की बात करें तो 150 करोड़ रुपए की उधारी है। बाकी ऐसे ये बड़ी कंपनी है तो इसके पास थोड़ा बहुत कैश फ्लो भी है, पर फिर भी देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी होनी चाहिए डेप्ट फ्री होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल ठीक ही नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से भी इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों FMCG सेक्टर के अंदर हम नेस्ले, ब्रिटानिया है और डायमंड जो चिप्स आती है जो प्रताप स्नैक्स है वो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बीकाजी से। वैसे देखिए दोस्तों सबका प्रोडक्ट सेगमेंट अलग है। बीकाजी का जो प्रोडक्ट सेगमेंट है भुजिया वाला वो बिल्कुल ही अलग है, तो सबको एक दूसरे से एक जैसा तो कंपेयर कर नहीं सकते, सबका सेगमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। तो नेस्ले का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है करीबन 84.8 का, लगभग 85 का, और ब्रिटानिया का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 62 का। बीकाजी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है करीबन 93 का, तो ये काफी महंगा है। जबकि ब्रिटानिया और नेस्ले इससे काफी बड़ी कंपनीज है। जो प्रताप स्नैक्स है जो कि डायमंड चिप्स आती है उसका PE है 300 से ऊपर का, तो प्रताप स्नैक्स से सस्ती वैल्यूएशन पर है। पर देखिए दोस्तों नेस्ले और ब्रिटानिया से महंगी वैल्यूएशन पर है। पर देखा जाए तो सारों का सेक्टर थोड़ा थोड़ा अलग है, अब एक जैसा को कंपेयर नहीं कर सकते। पर फिर भी बीकाजी को अगर देखा जाए रेवेन्यू के हिसाब से तो इतना भी सस्ती वैल्यूएशंस पर नहीं है। जो उसका प्राइस बैंड है 285 से लेकर 300 रुपए के बीच में, इतनी सस्ती वैल्यूएशंस भी नहीं है। तो ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता नजर आ रहा है। अगर इसका प्राइस बैंड मुझे उम्मीद है कि थोड़ा 200 रुपए के आसपास होता तो हमें लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो ये आईपीओ जो ओपन होगा 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में, उसका प्राइस बैंड रखा गया है 285 से लेकर 300 रुपए के बीच में। और ये 50 शेयर का लॉट है जिसके अंदर एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट मिलेगा 15 रुपए का। और इसका जो इश्यू साइज है 881 करोड़ रुपए का, पूरा ऑफर फॉर सेल है जिसके अंदर 2% अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे प्रमोटर्स। पहले 77.97% की हिस्सेदारी है, बाद में 75.96% की हिस्सेदारी हो जाएगी, लगभग 2% जैसी हिस्सेदारी बेचेंगे। तो वैसे देखा जाए तो 2% का 881 करोड़ रुपए। तो रिटेल पोर्शन जो रखा गया है 35% का, और उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 नवंबर को। तो ये होगी सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 80 रुपए पर शेयर है, 4000 रुपए पर लॉट है, मतलब 26 से 27% जैसा आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी देखा जाए तो अप्लाई करने के हिसाब से थोड़ा सेफ नजर आ रहा है, मतलब 20% से ऊपर है। और बाकी देखिए दोस्तों बीकाजी का नाम है, ब्रांड नेम अच्छा है, तो इस हिसाब से डिमांड इसकी अच्छी रह सकती है। और बाकी मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूं। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो इसका सेक्टर देखें, मतलब FMCG सेक्टर के अंदर जो भुजिया, नमकीन वगैरह ऐसी कंपनीज ज्यादा लिस्टेड नहीं है, तो एक यूनिक सेक्टर हो जाता है, मतलब एक यूनिक सेक्टर वाली कंपनी हो जाती है जो कि भुजिया नमकीन के सेक्टर के अंदर है। और भुजिया नमकीन के सेक्टर के होने के अंदर भी उसके अंदर क्या है कि बीकाजी का जो भुजिया है
वो काफी फेमस है। मतलब ये लीडिंग कंपनी है भुजिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, पापड़ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उसके अलावा इसका पैकेज फूड जो स्वीट्स वगैरह बिकते हैं, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, उसके अंदर भी इसका लीडिंग में है। तो ये क्या है कि थोड़ा इसको बेनिफिट दे देता है। उसके अलावा बीकाजी का ब्रांड नेम भी काफी फेमस है और अभी चर्चा में भी काफी ज्यादा है। फिर दोस्तों अगर रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। हालांकि 2022 के अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स घटे हैं, पर फिर भी इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत डेप्ट है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये संभल जाएगा। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने चाहिए और डेप्ट वगैरह ये भी डेप्ट फ्री कंपनी होनी चाहिए। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफी मजबूत कंपनी नजर आ रही है। 300 से ऊपर इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और अभी जो भुजिया के अंदर इसका नाम है वैसा अभी तक किसी का नाम नहीं है। फिर दोस्तों थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाईली कंपिटेटिव ये बिजनेस है। जो ये बिजनेस है हाईली कंपिटेटिव। मैंने आपको बताया कि जो प्राइस अगर इंक्रीज करने होते हैं, मान लो किसी पैकेट की प्राइस 10 रुपए है, तो इनको क्या करना है, वजन घटाना पड़ता है, प्राइस ये इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो भुजिया ब्रांड है, इसका जो भुजिया है, भुजिया जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा बिकता है, उस पर सारी ये कम्युनिटी की हुई है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो है इतना नाम नहीं है उनका, हालांकि बिकते सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर उसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है। भुजिया एक तरफा चल रहा है। फिर दोस्तों अगर इसका प्राइस बैंड देखें तो वो थोड़ा सा और सस्ता होना चाहिए था, करीबन 200 रुपए के आसपास होता तो थोड़ा बहुत हमें अच्छा लिस्टिंग गेन्स मिल सकता था। बाकी जो ब्रांड वैल्यू है उस हिसाब से बुरा नहीं है प्राइस बैंड। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब देखिए दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो होल्ड करने के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है। मतलब बीकाजी एक अलग सेक्टर की कंपनी है, भुजिया नमकीन के सेक्टर की एक अलग कंपनी है और भुजिया के अंदर लीडिंग कंपनी है। तो होल्ड करने के हिसाब से बुरी कंपनी नजर नहीं आ रही है, होल्ड किया जा सकता है। और बाकी एफएमसीजी सेक्टर है, ग्रोथ तो धीरे धीरे देगा ही। और इसके अलावा इसके पास प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं, तो क्या है कि उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और पर्सनली मेरी बात करें तो मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं, और लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन्स का वो मैं बाद में सोचूंगा, पर अभी अप्लाई तो मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और फिनवेज या शून्य की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों सारे आईपीओ की रैंकिंग का वीडियो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।